तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया। व्हाट इज मीन बाय सॉइल पॉल्यूशन? नेम एनी 4 थिंग्स विच कैन कॉज सॉइल पॉल्यूशन। हाउ कैन सॉइल पॉल्यूशन बी प्रिवेंटेड? तो हमें यहाँ पे बताना है कि सॉइल पॉल्यूशन क्या है और हमें यहाँ पे ऐसे 4 चीज बतानी जिसकी वजह से सॉइल पॉल्यूशन होता है और हम यहाँ पे कैसे बच सकते हैं सॉइल पॉल्यूशन से, उसके बारे में भी हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। तो सॉइल पॉल्यूशन यहाँ पे होता क्या है? तो जो हम यहाँ पे सॉइल को दूषित करते हैं वेस्ट मटेरियल के द्वारा, उसको ही हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? सॉइल पोल्यूशन बोलते हैं। तो सॉइल को हम यहाँ पे किस वेस्ट मटेरियल से दूषित करते हैं वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। एक तो हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा कारण पॉलीथीन बैग्स एंड प्लास्टिक्स हो गए। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा? पेस्टिसाइड्स होंगे। उसके बाद हमारे यहाँ पे क्या होगा? फर्टिलाइजर होगा, एसिड रेन होगा। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा? इंडस्ट्रियल केमिकल वेस्ट होंगे। पेस्टिसाइड्स हमारे यहाँ पे क्या होते हैं? कीटनाशक होते हैं जो हम यहाँ पे फसल में डालते हैं जिससे कि कीड़े मर जाए। तो उसमें यहाँ पे केमिकल्स होते हैं जो कि यहाँ पे क्या होते हैं? सॉइल्स में जाके मिलते हैं और उसको यहाँ पे दूषित करते हैं। फर्टिलाइजर हमारे यहाँ पे क्या होता है? खाद होता है। खाद में भी हमारे यहाँ पे जैसे यूरिया हो गया, उसमें केमिकल प्रेजेंट होते हैं। इससे भी हमारे यहाँ पे सॉइल क्या होता है? दूषित होता है। और एसिड रेन क्या होता है? एसिड रेन जो हमारे यहाँ पे एटमॉस्फेयर में जहरीली गैस होती है, वो यहाँ पे क्या होती है? बारिश के जरिए नीचे आती है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो सॉइल होता है वो यहाँ पे दूषित होता है। और जो यहाँ पे इंडस्ट्रियल केमिकल वेस्ट होता है वो यहाँ पे पानी में जाके मिलता है और पानी और यहाँ पे फिर मिट्टी आपस में मिलते हैं और उससे भी यहाँ पे क्या होता है? सॉइल पोल्यूशन क्रिएट होता है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं सॉइल पोल्यूशन के कारण की। तो जो हमारे यहाँ पे सबसे पहला कारण होता है वो यहाँ पे क्या होता है? डंपिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल। जो हम यहाँ पे वेस्ट मटेरियल को किधर भी फेंक देते हैं, जैसे कि यहाँ पे पॉलीथीन बैग्स, प्लास्टिक्स हो गए, ग्लास हो गए एंड मेटल ऑब्जेक्ट हो गए, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है? सॉइल पोल्यूशन क्रिएट होता है। तो ये हमारे यहाँ पे क्या होता है? काफी खतरनाक वेस्ट मटेरियल होते हैं जिससे यहाँ पे हमारा क्या होता है? सॉइल पॉल्यूट होता है। दूसरा कारण जो हम यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड में पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं, कीटनाशक का यूज करते हैं, जिससे कि यहाँ पे जो फसल है वो हमारी अच्छी उगे और जो यहाँ पे कीड़े हैं वो मर जाए। तो इससे भी हमारे यहाँ पे क्या होता है? सॉइल पोल्यूशन होता है। तीसरा हमारे यहाँ पे क्या हो गया? एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर। जैसे कि यहाँ पे यूरिया हो गया, तो अपनी फसल को उगाने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं? किसान ज्यादा यूज कर लेते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे सॉइल पोल्यूशन का खतरा बन जाता है। चौथा हमारे यहाँ पे क्या हो गया? एसिड रेन हो गया। तो जो हवा में जहरीली गैस होती है वो बारिश के जरिए क्या होती है? नीचे आती है। इससे भी यहाँ पे क्या होता है? जो सॉइल है वो हमारा पॉल्यूट होता है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके प्रिवेंशन की, कैसे बचा जा सकता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे जो पॉलीथीन बैग्स है इनको क्या करना पड़ेगा? अवॉइड करना पड़ेगा। और अवॉइड के साथ साथ हमें यहाँ पे इनको इधर उधर नहीं फेंकना है। इनकी जगह हमें यहाँ पे पेपर के बैग, क्लॉथ के बैग एंड जूट के बैग को यूज करना पड़ेगा। मतलब ये इसके क्या है? यहाँ पे अल्टरनेट है। इनको यूज करके हम यहाँ पे प्लास्टिक बैग्स को अवॉइड कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो यहाँ पे सॉइल पोल्यूशन है वो यहाँ पे क्या होगा? कम होगा। और दूसरा यहाँ पे यह है कि जो प्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स है इनको हमें यहाँ पे रिसाइकिल करना पड़ेगा। रिसाइकिल के लिए हम यहाँ पे जितने भी प्लास्टिक मटेरियल्स हैं इनको हम यहाँ पे फैक्ट्रीज में भेज सकते हैं जहाँ पे रिसाइकलिंग की प्रोसेस होती है। इससे भी हमारा जो सॉइल पोल्यूशन है वो यहाँ पे क्या होगा? कम होगा। ऐसे ही हम यहाँ पे ग्लास एंड मेटल ऑब्जेक्ट को भी रिसाइकिल कर सकते हैं। तीसरा हमारा यहाँ पे क्या है? जो पेस्टिसाइड्स का यूज है हमें यहाँ पे कम से कम करना चाहिए, जिससे कि यहाँ पे सॉइल पोल्यूशन कम हो। चौथा हमारे यहाँ पे क्या होगा? जो हम यहाँ पे केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं इसको हमें यहाँ पे कम यूज करना पड़ेगा और इसकी जगह हम यहाँ पे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं जिससे सॉइल पोल्यूशन कम हो। उसके बाद जो यहाँ पे फैक्ट्री से जो यहाँ पे जहरीली गैस निकलती है, जैसे कि यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हो गई, इनको हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा, जिससे कि यहाँ पे एसिड रेन ना हो और इससे भी हम यहाँ पे सॉइल पोल्यूशन से बच सकते हैं। तो होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।